जो आज मैं लेके आए हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का है, समझिए ना, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से क्या क्या होता है, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, जलोढ़ मुद्रा से आप क्या समझते हैं? इस मुद्रा में कौन कौन फसलें उगाई जाती थी? इस मुद्रा में कौन कौन फसलें उगाए जाते हैं, आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तट निरपेक्ष से होता है तो जलोढ़ मुद्रा कहलाती हैं। वो किसके द्वारा? नदियों द्वारा जो लाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में पोटास एवं चूने का अधिकतम होते हैं। ये सब क्या होता है? पोटास एवं चूने का सबसे ज्यादा अधिकतम होता है तथा नाइट्रोजन एवं मस की कमी होती है। यह मिट्टी धान गेहूं गन्ना एवं दलहन के लिए काफी उपयोगी होता है। ये क्या, इन सभी चारों के लिए, चार पांच फसलों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार के सब्जियां भी काफी मात्रा से हम उपजाऊ कर सकते हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, जो नदियों द्वारा बहाव पे आता है। ठीक है, ये हो गया अगला क्वेश्चन। दूसरा हमारे भूचारना किसे कहते हैं? भूचारण किसे कहते हैं? मुद्रा का अपने स्थान से विधि क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होने पर भूचारणा कहलाते हैं। यह भूचरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गति, जल, पवन, हिमानी के तथा समुद्री लहरों द्वारा नियंत्रित का प्रभावी होता है। वो क्या कहते हैं? भूचारण कहते हैं। तीसरा में आ जाए, मुद्रा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से होता है? मुद्रा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं। स्थानिक जलवायु, पूर्ववर्तीय चट्टानों एवं खनिज कण, वनस्पति एवं जीव, भूक्षरण आदि की ऊंचाई, मुद्रा निर्माण की लगाई समय। ये क्या है? मुद्रा का निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? तो 5 होते हैं। खादर और बंगार मिट्टी में क्या अंतर होता है? खादर और बंगार मिट्टी में क्या क्या अंतर होता है, आइए उसके बारे में विशेष से हम समझते हैं। तो खादर मिट्टी निम्न एवं उपजाऊ मिट्टी की खादर कहता है। निम्न मतलब कम समय में। ठीक है, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है सबसे ज्यादा। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण होता है। उत्तरी बिहार और गंगा में इसका खादर मिट्टी सबसे ज्यादा महत्व रहता है। ठीक है, बंगार मिट्टी होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। बंगार मिट्टी का जो सबसे जो पुराना मिट्टी रहता है जहाँ पर, उसको कहते हैं बंगार मिट्टी कहते हैं। बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बंगाल मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, महाराष्ट्र एवं पंजाब भूमि का इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है। महाराष्ट्र और फसल चक्रण मुद्रा संरक्षण में किस प्रकार का सहायक है? तो देखना है उत्तर में क्या बोला गया है। ठीक है, तो आइए, फसल चक्रण द्वारा मृदा में पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। क्या होता है? कमी हो जाता है। तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तिलहन और दलहन की खेती से खेत का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलता है। किसके? तिलहन और दलहन से। ठीक है, तो 6 में वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन प्रकृति का वनुपप है जिसमें आंच में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सचेत मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों को रोकती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है। क्या? दूसरी तरफ एक अच्छी वर्षा भी कराती है। तो वन्य प्राणियों को भी आश्रम प्रदान करता है। वन्य प्राणियों के साथ ही मानव के भी आवश्यक जीवन भी महत्व होती है। ठीक है, दहनीय वस्तुओं का भी एक महत्व आचरण मिलता है। किसके द्वारा? पर्यावरण के द्वारा।
ठीक है। तो पेट्रोलियम से जल किन किन वस्तुओं का निर्माण करता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रहता है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के लिए साधनों में ईंधन के रूप में बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद अलावा औद्योगिक मशीनों का सनेह के रूप में होते हैं, ठीक है। आते हैं 9 में संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? तो तकनीकी का क्या क्या भूमिका रहता है संसाधन में? आज के वैज्ञानिक युग में के तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो तकनीकी के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर, ठीक है, कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों का पंक्ति में खड़ा हो सकता है। तो ये सब क्या है? संसाधन के निर्माण में होता है, ठीक है। तो ऊर्जा 9 में आ जाए, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताएं। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसका ऊर्जा के संसाधन में बहुत सारा उपाय भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर में आ जाओ, ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक उपयोग में लाना चाहिए। क्या उसको अधिक से उपयोग लाना चाहिए? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया भी जा सकता है, ठीक है। अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए, फालतू बेकार ये सब कम करना चाहिए, किसको? ऊर्जा को, ठीक है। सार्वजनिक परिवहनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ऊर्जा का सिर्फ सार्वजनिक परिवहनों की, जैसे जैसे होता है, गाड़ियों का भी होना चाहिए। तो खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीकी की विकसित करानी चाहिए। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने की तकनीक का विकसित होना सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो उसके बाद 5वां में, जहां तक संभव हो बिजली को बचाने का प्रयास करें। जहां तक भी संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख है। वन्य जीव ह्रास के 4 कारकों का उल्लेख करना है, ठीक है। 1 नंबर, वन्य प्रदेश को काटने के कारण वन्य जीवों का ह्रास हो जाता है। क्या? ह्रास हो जाता है, ठीक है। दूसरा में, वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना है। कृषि में अनेक रासायनिकों के उपयोग ने भी कई वन्य प्राणी के अस्तित्व पर खतरा का उत्पन्न कर दिया है। प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 11, लोहा अयस्कों के नाम लिखना। लोहा अयस्कों का मुख्य रूप से 4 रूपों में पाया जाता है। हेमाटाइट, एक हो गया हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेंडेनाइट। ये क्या हो गया? अयस्कों के नाम, ठीक है। ये लोहा का। अभ्रक का उपयोग, अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, ठीक है। अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, ठीक है, के निर्माण में इसका सार्वजनिक रूप से होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग बीर, गुलाब बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी किया जाता है। कौन? अभ्रक में, ठीक है। लोहा, तीसरा, लोहा के प्रमुख उत्पादों के राज्य, लोहा का राज्य कौन कौन है? कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गोवा है, झारखंड है इत्यादि। ये क्या है? लोहा का उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो आइए अगला विषय में चर्चा करते हैं। तो छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? यह खनिज पेटी का मुख्य निश तथा ग्रेनाइट सेलों में युक्त है। देश के सबसे समुद्र क्षेत्रों यह कोयला का अभ्रक, लोहा, यूरेनियम आदि मिलते हैं। इसका पेटी का अंतर्गत कहाँ पर होता है? झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में शामिल है। ये सब है छोटा नागपुर का खनिज। भारत में कोयला का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ?
भारत में कोयला का उत्खनन का प्रबंध 1774 में शुरुआत हुआ। भारत में 1774 में सबसे पहले लोहा का उत्खनन किया गया है, ठीक है, और कोयला का उत्खनन किया गया है। तो परंतु व्यवसायिक तौर पर उत्पादन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में, ठीक है। स्वतंत्रता बाद कोयले का उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अब भारत का विश्व में 8वां स्थान में पाया जाता है। कितना? 8वां स्थान में है, ठीक है। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? देखो, अगर राजस्थान में है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु।